हारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फेलियर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर सकता है और आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस पर डाउट क्रिएट कर सकता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है या हो चुका है तो आपकी मदद करने के लिए ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। ये आपको फेलियर के बावजूद फिर से ट्राई करने के लिए इनकरेज करेगी। ये आपको मजबूती से दोबारा खड़ा होना सिखाएगी। और अगर आप बिज़नेस करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो ये बुक आपको बहुत सारी मदद करेगी। राइजिंग स्ट्रॉन्ग बुक के ऑथर ब्रेन ब्राउन एक प्रोफेसर और रिसर्चर है। उन्होंने सोशल वर्क में पीएचडी की है। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे चैलेंज का सामना किया है जिसमें आप फेल हो रहे हो और जिसने आपको बहुत लंबे समय तक दुखी कर दिया था? क्या उसी फेलियर ने आपके आत्मसम्मान, दूसरों के साथ आपके रिश्ते या अपने खुद के साथ आपके रिश्तों को चोट पहुंचाई थी? कोई भी फेलियर या लाइफ का लो फेज किसी भी इंसान के लिए एक डिप्रेशन पॉइंट हो सकता है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपने सही काम करने में अपना सारा समय और एनर्जी लगा दी होगी और जमकर कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन वो सब अंत में वेस्ट हो जाता है और आपको उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिससे आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर कभी कुछ भी ट्राई न करने की कसम खा लें। जब आपको एक के बाद एक फेलियर का सामना करना पड़ता है तो संभलना काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। आप खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं और डर के सामने घुटने टेकने लगते हैं। ये बुक आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि लाइफ में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। इस बुक की मदद से आप सीखेंगे कि फेलियर और हार के बाद आप कैसे दोबारा मजबूती से खड़े हो सकते हो। और इसे ही बुक के ऑथर ब्रेने राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहती है। बहादुर होने का मतलब ही है कि ट्राई करना, फेल होना, हिम्मत कर दोबारा खड़ा होना और एक बार फिर से ट्राई करना। आप एक समय में एक ही साथ बहादुर और सिर्फ दोनों नहीं हो सकते। इसी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। लगभग 100% चांस है कि आप लाइफ में अनगिनत बार फेल होंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूं? किसी अनजान चीज़ का सामना करना आपको लाइफ के चैलेंजेस के लिए ज़्यादा मजबूत और तैयार करता है। फेलियर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेलियर ही है जो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ब्रेव होने का मतलब ही ये है कि ये पता होने के बावजूद कि आप फेल हो सकते हैं, फिर भी उस काम को ट्राई करना और अपना 100% देना। इस नेगेटिव थॉट्स के बावजूद आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होगा जब फेल होने के बाद आप निराश भी होंगे और आपको बहुत दुख भी होगा, लेकिन ऐसा महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि भावनाएं हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाती है। आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट करके आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि किस चीज़ ने आप पर सबसे ज़्यादा असर डाला है और आप इन फीलिंग्स को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इससे लड़ने का एक तरीका है कि आप दूसरे लोगों की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर खुद में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। राइजिंग स्ट्रॉन्ग का प्रोसेस आपको हमेशा गिरकर दोबारा खड़े होने के लिए और धीरे धीरे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए कहता है। राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस का मकसद है अपने इमोशंस को हैंडल करना, क्योंकि
इंसान के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसे दबाने की कोशिश करता है। इन इमोशंस को अपनाने से यह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। गिरकर दोबारा खड़ा होना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बस अपना बेस्ट ट्राई करते रहे। अपने फेलियर से सीखना आपको अगली बार और बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। जब भी आप अपने ज़िंदगी में लड़खड़ा जाए या किसी बुरे वक्त में फंस जाए, तो याद रखें कि आप हमेशा उस सिचुएशन में नहीं रहने वाले हैं। आज रात है तो कल सुबह भी होगी। जब तक आप दोबारा खड़े होने का पक्का इरादा और जज्बा बनाए रखेंगे, तो सक्सेस बहुत ही जल्द आपकी मुट्ठी में होगा। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुँच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।